अगर आपके पास 500 रुपए पर मंथ इकट्ठा करने की ताकत है या आप मंथली बेसिस पे 500 रुपए जमा करके स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अन्यथा आप इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाइए, मत देखिए इस वीडियो को। मैं खुद कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे लोग नहीं कहते तो हमारी वीडियो को छोड़ दो, नहीं, मगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 500 रुपए मंथली बेसिस पे अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप अभी छोड़ दीजिए इस वीडियो को। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे 500 रुपए से 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क बना सकते हो। यानी आपने कितना लगा रहे हो पर मंथ? 500 रुपए। ये मत सोचना कि मैं आपसे कह रहा हूं लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए मार्केट में लगाने के लिए। बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं खुद इतना पैसा नहीं लगाता हूं। मैं अपने इनकम का 10% मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, मगर मैं आपको 10% भी लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपसे मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास 500 रुपए है तो स्टॉक मार्केट में आपका मोस्ट वेलकम है। अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। अगर आप इस वीडियो में बने रहे और एंड तक आपने इस वीडियो को देखा तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप लोग मात्र 500 रुपए से 1 करोड़ से ज्यादा का कैसे नेटवर्थ या वेल्थ बना सकते हो। यानी 1 करोड़ से रुपए से ज्यादा आपके पास होंगे मात्र कुछ साल के अंदर ही। ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि मैं कल अपने एक दोस्त से बात करता, ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, हम साथ में ही काम करते हैं। बेसिकली उसने किसी एलआईसी से कोई स्कीम से पॉलिसी ले रखा है और उसका पता 3 महीने पे कुछ पैसे जाते हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, मगर मुझे वो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि एलआईसी बहुत खराब चीज है, ऐसा नहीं है, मैं किसी चीज को खराब और सही नहीं बोल सकता, मैं ये कोई राइट्स नहीं है मेरे पास। मगर मुझे उस दोस्त को भी बताना था और मैंने उसको बताया कि भाई साहब अगर आपके पास जितना रुपया आप एलआईसी में दे रहे हो ना, इसका अगर आप 4 गुना कम, यानी 4 गुना कम पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो आपके पास कितना बड़ा वेल्थ होगा। उसको तो मैंने समझा दिया, सारा कैलकुलेशन उसमें समझ में आ गया और यही कैलकुलेशन, यही गणित मैं आपको समझाने वाला हूं। अब ये मत सोचना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पता नहीं क्या क्या चीज सिखाने वाला हूं, नहीं, एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे कुछ साल के अंदर ही आप लोग करोड़पति बन सकते हो। और कितना रुपए लगेगा? मात्र 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, बस इतना ही करना है आप लोगों को। और 500 रुपए सच बताऊं, अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, चाय समोसा मट्ठी, सिगरेट भी नहीं पी रहे हो, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर देते होगे, उतना पैसा उसके अंदर लगा देते होगे, वो आपका पैसा पल भर में गायब हो जाता होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा। मगर आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, या अपने आने वाले जो भी पुश्ते हैं उनके लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले कुछ साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। और यही जो कैलकुलेशन मैं अपने दोस्त को बताया था, वही कैलकुलेशन मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं और आप लोग देखिए। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो एक सिंपल डीमेट अकाउंट खुलता है, आप इसको ओपन करा सकते हैं, ना 1 रुपए लगता है, ना 1 रुपए देना, ना 1 रुपए लेना है। सिंपल सा फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस ग्रो के डीमेट अकाउंट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको क्या कह रहा था कि आप लोग कैसे कितना रिटर्न बना सकते हैं, कैसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का वेल्थ बना सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आप लोगों को कैसे किसी फंड में पैसे लगाना चाहिए या किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया हुआ है। चलिए, अब मैं बताता हूं, जैसे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है। मोतीलाल ओसवाल ने अभी तक अगर मैं आपको बात बताऊं कि कितना रिटर्न दिया हुआ है तो 23.35% का रिटर्न दिया हुआ है अभी तक। और इस साल इस फंड को कितना टाइम हो गया? 2014 से स्टार्ट हुआ था, यानी 11 साल के अंदर इस फंड ने 23% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे फंड के बारे में। जैसे निप्पॉन इंडिया का कोई फंड है, देखते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड है। लार्ज कैप के अंदर इस फंड ने दे रखा है 16.30% का रिटर्न। कब से स्टार्ट हुआ है ये? 13 साल में। यानी इसको भी नियर अबाउट बताऊं तो 14-15 साल के अंदर इस फंड ने भी 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बात करता हूं कि आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसे किस फंड में पैसा लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, ये समझ के चलिए। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आप लोग कैसे 500 रुपए से करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। तो लार्ज कैप के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। और लार्ज कैप होता क्या है? इंडिया की टॉप, यानी इंडिया की टॉप बड़ी कंपनियां और लार्ज कैप के अंदर लिस्टेड होती हैं। अब टॉप क्या कैसे हो सकती है? जैसे कि इंफोसिस आईटी में
बैंक हो सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया वाली कंपनी हो सकती है, बहुत कुछ होते हैं जिसमें टॉप बड़ी कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड होती हैं। अब लिस्टेड करने से निप्पॉन इंडिया है, आईसीआई है, डीएसपी है, यूटीआई है, एसबीआई है, नावी है, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे फंड है जिन्होंने, आप देखेंगे कि एक साल के अंदर 8.8% का रिटर्न है, तीन तीन साल के अंदर 19.1% का रिटर्न है, और 5 साल के अंदर 27.2% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और ये किस फंड ने दिया है? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप की। अब मिड कैप क्या होता है? यानी जो लार्ज कैप में जो कंपनियां लिस्टेड है उनसे छोटी कंपनियां मिड कैप में लिस्टेड होती है, बस इतना समझ के चलिए। अब इनका देख लो हिसाब किताब क्या है। इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी बैंक, निप्पॉन इंडिया, क्वांट, ऐसे करके ये भी सब यहाँ पे फंड है। और यहाँ पे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो एक साल के अंदर 14% से ज्यादा का रिटर्न है, 3 साल के अंदर 25.8% का रिटर्न है, और 5 साल के अंदर 36.3% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। ये है मिड कैप की पावर। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप क्या आता है? जो लार्ज कैप मिड कैप से कंपनियां बच जाती हैं, यानी सबसे छोटी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में लिस्टेड होती हैं। अब यहाँ पे इसका रिटर्न देखिए, जैसे मैं मान के चलता हूं कि बंधन स्मॉल कैप है, इस फंड ने एक साल के अंदर 17% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, 3 साल के अंदर 26% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल के अंदर 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और अब आप ये सोचेंगे क्या बता क्या रहा है? मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है? क्योंकि देखिए जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है ना, इसके अंदर रिस्क ऑफ चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी अब अगर आपको पता है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यानी जिन बंदों ने इन कंपनियों में अगर पैसा लगा रखा है स्मॉल कैप के अंदर, बंधन स्मॉल कैप के अंदर, तो 5 साल के अंदर ही 37% का रिटर्न बना होगा उनका, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे 500 रुपए से करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। ये आप देखिए, क्योंकि यहां पे जितने फंड थे मैंने आपको बता दें कि लार्ज कैप के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, मिड कैप के अंदर क्या हिसाब चल रहा है, और स्मॉल कैप के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है। लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जो बड़ी टॉप 50 कंपनियां या टॉप बड़ी कंपनियां होती हैं, मिड कैप उससे छोटी, और स्मॉल कैप उससे छोटी, ठीक है? चलिए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे आप लोग मात्र 500 रुपए लगा के करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। तो यहां पे आपको मैं सिंपल टाइप करके दिखाता हूं, SIP कैलकुलेटर, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये जो कैलकुलेशन मैं अपने दोस्त को दिखाया था ना, और वही मैं आपको सेम डिट्टो चीज दिखाने वाला हूं। और जब ये चीज मैं अपने दोस्त को बताया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बेटर सॉल्यूशन बता सकता हूं कि आप लोग कैसे अच्छे खासे फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और दोस्तों हम लोग आप लोगों के साथ एक नया अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं। अभी मेरी टीम और हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि आप लोग को हम अपने वीडियो में फीचर करने वाले हैं, यानी आप लोग हमारे वीडियो में आ सकते हो। अब वीडियो में आने के साथ अब करना क्या है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, कोई ईएमआई चल रहा है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है, कोई कंज्यूमर लोन चल रहा है, और आप लोग मल्टीपल टाइप के लोन लेके फंसे पड़े हो, समझ में नहीं आ रहा करना कैसे, लोन चुकेगा कैसे, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देने वाले हैं कि आप लोग अपने लोन से छुटकारा कैसे पा सकते हो। और वहीं दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम बताएंगे कि आप अपने लिए कैसे एक अच्छा खासा फंड सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं। और यहाँ पे मोस्ट वेलकम है जो घर पे हैं लोग, काम धाम नहीं कर रहे हैं, और मोस्ट वेलकम उन लोगों का है जो सैलरी पर्सन है। अब सैलरी 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख रुपए जितने भी हो, आप लोग हमारी वीडियो में फीचर हो सकते हो। और आप लोगों की सैलरी के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि आप लोग कितना परसेंट अपनी सैलरी का मार्केट में लगा के अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। तो ये फैसिलिटी हम देने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारी वीडियो में फीचर होना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए फीचर, हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, उस लिंक के ऊपर अपनी डिटेल फिल करके हमें भेज दीजिए, मैं और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके वीडियो के अंदर फीचर कर लेंगे। चलिए अब बैक टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि एसआईपी के अंदर मात्र 500 रुपए लगा के कैसे आप लोग करोड़ों का वेल्थ बना सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एसआईपी ओपन कर लिया, एसआईपी कैलकुलेटर। अब मान के चलते हैं कि दोस्तों आप लोग पूरे खर्चे उर्चे निकालने के बाद, जो भी आपके खर्चे हैं XYZ कुछ भी खर्चा है वो निकालने के बाद अगर आप महीने के 500 रुपए इकट्ठा कर लेते हो तो आप लोग कितना ज्यादा पैसे इकट्ठा करोगे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है? अब ध्यान रखना कि जितना मैंने आपको लार्ज कैप के अंदर रिटर्न बताया है, मिड कैप के अंदर रिटर्न बताया हुआ है, या स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न बताया हुआ है, इतना रिटर्न अगर आपको आप एसआईपी करते हो मिल जाता है तो देखिए क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। मान के चलता हूं दोस्तों कि अगर आपको मार्केट से ज्यादा नहीं, मात्र
15% का रिटर्न मिल जाता है, मात्र 15% का रिटर्न। क्योंकि देखिए लार्ज कैप में कितना रिटर्न मिल रहा था 5 साल के अंदर, 27% का रिटर्न। मिड कैप के अंदर कितना था 36.6% का रिटर्न 5 साल के अंदर। वहीं और स्मॉल कैप का जो है 5 साल के अंदर 37% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, वहीं मैं आपको सेफ एंड साइड में बता के चल रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हो, तो आप लोगों को 15% का रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहीं अगर आप पैसा आप 10 साल के लगाते हो तो आपको कितना बन जाएगा 500 रुपए से। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे, यहाँ पे कंपाउंडिंग भी देखेंगे, यहाँ आप अपना कंसिस्टेंट देखेंगे, और यहाँ आप देखेंगे कितना बड़ा वेल्थ होगा। देखिए अगर आप 10 साल तक अपने 500 रुपए इकट्ठे करते हो, तो मात्र 10 साल के अंदर आप लोगों ने 60,000 रुपए जोड़ दिए, और आपको पैसा कितना मिल गया 71,000 रुपए। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी ज्यादा पैसा आपको 71,000 रुपए तो रिटर्न बन गया। यानी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 1,31,000 रुपए बन जाता है। अब आप सोचोगे यार 500 रुपए इकट्ठे करके 10 साल के अंदर 1,31,000 रुपए, बस देखिए एक बार और फिर से, यही अगर आप इसको 20 साल के लिए कर देते हो तो 6,63,000 रुपए बन जाता है। यानी जो पैसा आपका 10 साल में 1,00,000 रुपए के आसपास बन रहा था, 1,31,000 रुपए, वही पैसा आपका 20 साल के अंदर होगा 6,63,000 रुपए। यानी 6 साल के अंदर आप लोगों ने 1,20,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर आपको रिटर्न ही बन गया 5,43,000 रुपए। और उसके बाद दोस्तों जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न प्लस होता है, देन अमाउंट इज 6,63,000 रुपए। और वहीं अगर आप इसी को कंसिस्टेंट होके बिना डिले किए हुए पर महीने 500 रुपए अगर और कटवाते हो 30 साल के लिए, तो आपके पास होंगे 28 लाख रुपए। यानी 1,80,000 आपने भरा, 30 साल के अंदर 26,35,000 का तो रिटर्न बन गया। यानी 1,80,000 के ऊपर 26 लाख रुपए ज्यादा का तो रिटर्न बन गया, और अमाउंट हो जाता है 28,15,000 रुपए। ठीक है, वहीं अगर आप गलती से मान के चलते हैं कि अगर आप लोगों ने इसको 40 साल तक कर दिया तो कितना अमाउंट बनेगा, देखिए आप इसको 1,15,00,000 रुपए। दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप लोगों ने अपने पैसे को कंसिस्टेंट तरीके से स्टॉक मार्केट में एसआईपी में लगाते रहे, और धीरे धीरे लगाने के बाद आपके पास क्या परिणाम हुआ, 1,15,00,000 रुपए आपके पास अब हैं मात्र 40 साल के अंदर। यही सेम चीज मैं अपने फ्रेंड को बताया था, और वो ही विल शॉक दैट टाइम कि यार ऐसा भी कुछ था, और उसने कुछ किया नहीं। उसने पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें बताई, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि यार ये जो मैं बता रहा हूं वही सही है या वो उन्होंने ले रखा वो गलत है, ऐसा नहीं है। बट आपके पास जो बेटर ऑप्शन है, तो ये क्या तरीका है कि इसमें पैसा नहीं लगा रहे हो। और एक तरीका और बता देता हूं दोस्तों, आज के टाइम पे होता क्या है कि जितने मिडिल फैमिली के लोग हैं, वो लोग अपना जितना भी बैलेंस होता है, जितना अमाउंट होता है ना, वो बैंक में रखते हैं ताकि उनका पैसा खराब ना हो। ये उनका माइंडसेट होता है। और बड़े लोग क्या होता है, जो रिच फैमिली होती है, जो रिच लोग होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो लोग का माइंडसेट पता है क्या होता है कि अकाउंट में पैसा रहे चाहे ना रहे, उनके डीमेट अकाउंट में पैसा लगे रहना चाहिए, उनका स्टॉक में पैसा लगे रहना चाहिए, उनका ईटीएफ में पैसा लगे रहना चाहिए। ये एक रिच फैमिली का एक इन्वेस्टर की दिमाग होता है। और आपका पैसा अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो भाई साहब वो समझो कि ना इन्फ्लेशन उसका पैसे का खा रही है पैसे को। समझो कि अगर आपका 1,00,000 रुपए अकाउंट में 1 साल तक पड़ा रहा तो आपका पैसा क्या हुआ, 7% के इन्फ्लेशन ने तो उस पैसे को 7,000 रुपए तो ऐसे ही कम कर दिया। तो आपका पैसा अकाउंट में कोई सेफ नहीं है, आप ये समझ के चलिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा अकाउंट में सेफ पड़ा हुआ है, मत समझिए, सब कुछ नहीं है भाई। आप क्या कर सकते हो कि इमरजेंसी फंड अपने लिए बना सकते हो। इमरजेंसी फंड के अलावा बाकी सारा पैसा कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके रखिए। अभी आप गोल्ड का रेट देखिए कहां चल रहा है, अभी आप रियल एस्टेट का रेट देखिए कहां चल रहा है, आप लोग स्टॉक मार्केट का रेट देखिए कहां चल रहा है, क्रिप्टो में रेट देखिए कहां चल रहा है। तो आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं कि अपने स्टॉक अपने बैंक में रखिए, बैंक में रखने से आपका पैसा दिन पर दिन कम हो रही इसकी वैल्यू, क्योंकि जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7% के आसपास पर ईयर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 7% अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है और आपके अकाउंट में एग्जांपल के बता के चल रहा हूं कि 1,00,000 रुपए पड़ा है, तो क्या फायदा उसका, 7,000 रुपए तो पर साल गायब हो रहा है, समझिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। वही यहाँ पे मैंने अपने जब दोस्त को बताया तो वो एकदम देखता रहेगा यार ऐसा कुछ था, उसने किया नहीं। और क्या करना था, मात्र 500 रुपए, 500 500 बस मार्केट में डालते चले जाना है।
और वही नतीजा है कि आपके पास 1,15,00,000 रुपए आ गए। और अभी तो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, मात्र 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही रिटर्न अगर आपको और ज्यादा मिल गया या और ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, मात्र मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा है नहीं बता रहा हूं, मात्र अगर मैं 1% से आपका रिटर्न और बढ़ा देता हूं तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। 1,53,00,000 रुपए हो गया। मतलब कि जो आपका रिटर्न में बताया था 15% पे 1,15,00,000 रुपए हो रहा था, मात्र मैंने आपके रिटर्न को 16% से बढ़ा दिया तो आपका 1,53,00,000 रुपए हो गया यार। और आप ये सोचिए कि अगर आप इनिशियल डेज में अपनी जॉब स्टार्ट किए हो और आपका जॉब का अमाउंट जितना भी मिलता हो, सैलरी कितनी मिलती हो यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप लोग कम से कम 500 रुपए तो मार्केट में लगा सकते हो। और अगर आप 500 मार्केट में लगा रहे हो तो ये फिगर आपके सामने है, ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पावर है एक 500 रुपए की। तो 500 का हल्के मत लो, अब 500 रुपए आप कहीं भी कुछ भी खा पी को उड़ा देते होगे। और अगर आप इन्वेस्ट करोगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपए ज्यादा का कॉर्पस मिल सकता है। तो ये दोस्तों एक वीडियो है जस्ट मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग के अंदर एक होता है ना कि उम्मीद की किरण जगे कि कैसे इसके अंदर हो सकता है, पैसा कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ पे फंड दिखा रहा हूं दोस्तों, लार्ज कैप के अंदर 27% का रिटर्न का मतलब बहुत बड़ी बात होगी यार। और देखिए इस फंड को मैं दिखाता हूँ कि कितना साल हो गया ओपन हुए इस फंड को। अब इस फंड ने, मैं दिखाता हूँ कि कितने पे स्टार्ट हुआ था और कहां तक पहुंचा हुआ है। तो इस फंड ने अभी तक मैं आपको बताऊं कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2013 से अभी 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और इसकी जो एनएवी थी 14 रुपए के आसपास थी, यानी 14 रुपए से इसकी एनएवी थी और अब 94 रुपए के आसपास होगी, स्क्रीन पे देखिए। तो मात्र 13-14 साल के अंदर ही 16% का रिटर्न दे दिया इस फंड ने। और वहीं अगर मैं आपको स्मॉल कैप की पावर दिखाऊं तो स्मॉल कैप के अंदर जो टाटा का ये है, टाटा कैप, टाटा स्मॉल कैप, ये देखते हैं कितना रिटर्न दिया हुआ है। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी कुछ सीख पाए अपनी वीडियो, मेरी वीडियो से। चलिए अब स्मॉल कैप का पावर दिखाता हूं। देखिए स्मॉल कैप ने 2018 में फंड स्टार्ट हुआ और अभी तक इसने 24% का रिटर्न दिया हुआ है 2018 से, यानी 7-8 साल के अंदर या 6-7 साल के अंदर इस फंड ने 24% का रिटर्न दिया हुआ है। सोचिए कितना बड़ा फायदा है आप लोगों को। और मैं यहाँ पर कितना रिटर्न बता रहा हूँ, 15-16%। 15-16% आप ले इनफ है, इतना ही लेके चलिए, क्योंकि सेफ एंड साइड में इतना आपको मिल जाता है, इतना आपको मिल जाएगा, मगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तब। और ये जो पावर है ना एसआईपी के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम एसआईपी कहते हैं। और इसके अंदर जो फंड, जो आपको मैं ये सब दिखा रहा हूं, ये इसीलिए है ताकि आप रिलेट कर पाए, आप समझ पाए कि किस फंड से कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और जितने भी फंड मैंने दिखाए आपको, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए मैं बता नहीं रहा हूं या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा हूं। आप लोग जब भी इन्वेस्ट कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो यार। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल से पूछोगे, एडवाइजर से पूछोगे, तो वो आपको बेटर गाइड करेगा। आप लोगों को बस इतना ही बता के चलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जब आपके पास स्टॉक मार्केट ऐसी चीजें हैं, तो आप लोग जैसे पुरानी सब चीजों में या जितनी स्कीम चली उसमें क्यों लगे पड़े हो, है ना। आप इनमें पैसा लगाओ, आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है ना, आपको इनडायरेक्ट आपको पैसा ही तो चाहिए। आप किसी फंड में या पे पापा मम्मी ने पैसे लगा रखे होंगे, क्या आप सोच के देखना कि इतना रिटर्न बन रहा है। आप कैलकुलेट करना, सिंपल सा। मैं नहीं कह रहा कि ये जो बता रहा हूं वो सही है वो गलत है, नहीं। आप कैलकुलेट करना कि आप जिस भी स्कीम में, जिस भी कंपनी की स्कीम में पैसे लगा रहे हो या आपके घर वाले लगा रहे हैं, क्या इतना अमाउंट बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए 500 रुपए के हिसाब से आपने 40 साल के अंदर कितना रुपए लगा दिया पता है आपको, मात्र 2,40,000 रुपए यार। इससे ज्यादा तो आपके घर वाले किस स्कीम में पैसा लगा देते होंगे, चाहे एनुअल बेसिस पे, चाहे 6 महीने में, चाहे 3 महीने में। 2,40,000 अपने रुपए लगाया मात्र 40 साल के अंदर, 2,40,000 रुपए। इस पे आपको रिटर्न बन गया 1,12,00,000 रुपए। बताओ, यानी आपका 2,40,000 की जो इन्वेस्टमेंट पे 1,12,00,000 का रिटर्न कहीं देखा है, कहीं सुना है, ऐसा कुछ होता है जिंदगी में? नहीं होता है। यानी मैं आपको आज 2,00,000 रुपए दूं, आप मुझे 1 करोड़ रुपए बना के दे दोगे? नहीं दोगे। ये देगा आपको स्टॉक मार्केट, ये देगा आपको इंडियन मार्केट। तो ये फायदा अपने इंडियन मार्केट का। अब मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि अगर आप किसी को भी 2-2.5 लाख रुपए दोगे ना, चाहे एफडी कर लो, चाहे आपकी किसी फंड में पैसा लगा लो, इतना रिटर्न नहीं बनने वाला है तो नहीं बनेगा।
सिंपल सोच के देखो कि या मैं आपको 2 लाख रुपए दूं या आप मुझे 2 लाख रुपए दो, हम दोनों एक दूसरे को 1 करोड़ रुपए ज्यादा का वेल्थ नहीं दे सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, नहीं दे सकता। मगर ये अपना स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट इतना रिटर्न दे रही है, तो देर मत कीजिए। चाहे आप किस भी एज में है, चाहे अपने 20 साल की एज में, चाहे 20 की एज में है, चाहे आप लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट किया हुआ है, चाहे आप लोगों ने अपनी फैमिली की प्लानिंग सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों को 500 रुपए हर महीने निकाल के चल रहा है। ये समझो कि भाई साहब मेरे 500 रुपए है ही नहीं, बस ये 500 मेरे नहीं है, मुझे अपने अपने डीमेट अकाउंट में लगाने हैं और बस अब छोड़ दिए 40 साल के लिए। 40 साल के बाद अभी ये रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो समझिए कितना पावर है इस चीज को, हल्के में तो लेना ही नहीं स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में बहुत पावर है। और अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 की अगर मूवी देखी हो, उसके अंदर एक डायलॉग है कि स्टॉक मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। एक्चुअली में ऐसा ही सीन है, ये इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश का प्यास बुझा सकता है। और इसके अंदर जो आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ आपको दो चीजों के मिल रहे हैं। एक तो आपको कंपाउंडिंग का पावर मिल रहा है, यानी कंपाउंडिंग के अंदर पैसा बहुत तगड़े से मल्टीप्लाई होता है। और दूसरा आपका कंसिस्टेंट, यानी आप किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंट है, यानी हर महीने पैसा डिडक्ट हो रहा है, हर महीने पैसा डिडक्ट हो रहा है, आपके अकाउंट से निकल रहा है और मार्केट में जाकर आपका पैसा लग रहा है। तो 40 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आप वेल्थ बना सकते हो। और ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोग हमारी वीडियो में फीचर हो सकते हो। मैंने पीछे आपको बताया कि क्या क्या फॉर्मेलिटी को पूरी करनी है, बस और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना 1 रुपए में हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियो में आ सकते हो। और इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो अवेयर हो पाए। और उन दोस्तों को जरूर शेयर करना दोस्तों जो 500 रुपए ज्यादा का खर्चा कर देते हैं खाने पीने में। समझ गए, खाने पीने का मतलब खाने पीने वाले में, ठीक है। मैं उस वर्ड का नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे है तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। मगर अगर आप उनको साथ शेयर करोगे तो उनकी भी आंखें खुलेंगी और वो देखेंगे कि 500 रुपए का क्या पावर है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।